आप किसी भी पेरेंट को देखो जो वेल टू डू है, वो अपने बच्चे को मल्टीपल एक्टिविटीज़ करवा रहा है, वो पढ़ाई में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। हमारे टाइम में पढ़ाई ही सब कुछ था, वही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आता था, आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन आजकल पेरेंट्स बच्चों को काफ़ी चीज़ों में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एक जो शिफ्ट देखने को मिल रहा है ना, वो ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों का सिर्फ और सिर्फ करियर पे फोकस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों में डेवलप होनी चाहिए वो नहीं हो रही, जैसे मॉरल्स, एथिक, विल। और इनमें से एक चीज़ जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो है बच्चे का विल। आप एक बच्चे को कुछ भी करा लो, बट अगर उसका विल पावर वीक है वो बाउंस बैक नहीं कर पाएगा। ये विल बनता कैसे है? आप पुराने लोगों को देखोगे, जो हमारे पापा के टाइम के लोग हैं, सबकी स्टोरी कुछ हद तक सिमिलर है। वो सुनाते हैं ऐसे कि बेटा हम तो खाली हाथ आए थे, हमारे पास कुछ नहीं था, 2 जोड़ी कपड़े थे, कहीं पे भी सो जाते थे, बट फिर हमने एक दुकान में काम किया, फिर वहाँ से हमने अपनी खुद की छोटी सी दुकान करी, फिर उसको बड़ा किया, फिर उसको शोरूम बनाया, प्रॉपर्टी बनाई, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ बनाए। ये ग्रोथ एक सबूत है उनके विल की। और विल जिस चीज़ से बनता है, और विल आपका तभी बनेगा जब आप अनकंफर्टेबल हो गए लाइफ में। अभी बहुत छोटे बच्चों के पास, 7th के बच्चों के पास, 6th के बच्चों के पास, यहाँ तक कि मैंने तो एकदम 7 साल 6 साल के बच्चों के पास भी स्मार्टफोन देखा है। स्मार्टफोन, पेरेंट्स को लगता है कि अगर मेरा बच्चा स्मार्टफोन में गेम खेल रहा है, सोशल मीडिया थोड़ा बहुत चला रहा है तो ठीक है, यूट्यूब चला रहा है तो ठीक है, अनटिल वो किसी स्कैम में नहीं फंसता, अनटिल उसके साथ कुछ बुरा ना हो, अनटिल वो किसी अरे गरे के साथ बात ना करे, तब तक सब ठीक है। बट वहीं प्रॉब्लम है। आप अपने बच्चों से कभी पूछो कि बेटा तुम कभी बोर हुए हो? आपका यंग बच्चा है ना, उसको शायद पता नहीं होगा कि बोरियत फील कैसे होती है, क्योंकि उसके पास जो स्मार्टफोन है वो स्मार्टफोन उसको बहुत कंफर्टेबल कर चुका है। आप स्मार्टफोन खोलो, आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड मिल रहा है, आप कभी बोर नहीं हो सकते। ऊपर से नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, कोई बिंज वॉच कर रहा है, पढ़ाई के नाम पे यूट्यूब पे ही वीडियो देख रहा है, कुछ ना कुछ करके वो कभी भी बोरियत वाली फील ले ही नहीं पा रहा, वो लाइफ में कभी अनकंफर्टेबल हो ही नहीं रहा। और एक इंसान का बोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आजकल के पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं पता होगा। जब एक बच्चा बोरियत को फेस करता है ना, तब उसको अपने आसपास की चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है, तब उसको विल मिलता है काम करने का। क्योंकि बोरियत इज एब्सोल्यूट ज़ीरो, वहाँ से बच्चा कुछ भी करेगा तो उससे ऊपर ही जाएगा, वो कुछ भी करेगा। हमारे पेरेंट्स के पास अगर फ़ोन होता तो वो बर्बाद होते। आप खुद देख लो, जो आज के टाइम पे लोग गांव से आ रहे हैं उठ के, वो उनके पास घर ना हो, उनके पास स्मार्टफोन है, उन पे पूरा रिचार्ज होता है, पूरे महीने का डेटा पैक फुल भरा होता है। चाहे उस बंदे की सैलरी 12,000 रुपये मंथ हो, वो उससे रेंट निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट उसका फ़ोन हमेशा भरा होगा, उसके पास पूरा डेटा होगा, वो सब कुछ डेटा से कर रहा है, वो यूट्यूब चला रहा है, इंस्टा चला रहा है, सोशल मीडिया में फुल्ली एक्टिव है। तभी वो वाली जो स्टोरीज थी, जो सक्सेस स्टोरीज हमारे माँ बाप के टाइम पे थी, वो अब नहीं होती। एक पॉइंट ये है कि तब ये चीज़ थी कि यहाँ पे चीज़ें उतनी डेवलप नहीं थी, प्रॉपर्टी के रेट कम थे, तो थोड़ा आसान था, लेकिन अभी भी मुश्किल नहीं है। लेकिन जो कमी है वो है विल की। जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रील्स या शॉर्ट्स या वीडियोस, इंस्टा, नेटफ्लिक्स देख रहा है, उसके ब्रेन को ये नहीं पता कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि फालतू इन्फॉर्मेशन है। वो कैरी कर रहा है उसको इन्फॉर्मेशन की तरह, ठीक है। और जब वो ओवरलोड हो जा रहा है तो वो ब्रेन थक जा रहा है कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जो उसको अनकंफर्टेबल करे। तो एक बच्चे के ब्रेन को अगर कंफर्टेबली इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो वो ब्रेन कभी भी उतना विल इकट्ठा नहीं कर पाएगा कि वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अनकंफर्टेबल हो, कि मैं कुछ एक्सप्लोर करूं, मैं कोई नई चीज़ ट्राई करूं, मैं रिस्क लूं, मैं अपने स्किल्स को ऐसे यूज़ करूं कि मैं दुनिया में कुछ अलग कर दिखाऊं। ये सब चीज़ें बच्चों में कम हो जाती है। ये सब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हाँ देखते हैं, कल करते हैं। और ये स्मार्टफोन ही है जो एक ऐसा ड्रग है जो आपके बच्चे के विल को मार रहा है रोज। अगर अभी भी एज अ पेरेंट आप उसको लिमिट नहीं करते हो, आप कुछ भी इन्वेस्ट कर लो अपने बच्चे पे, वो एक कंफर्टेबल लाइफ में ही रहेगा, फुल पोटेंशियल कभी हिट ही नहीं कर पाएगा। और अगर आपको यकीन नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ करना, आप खुद एज अ पेरेंट इस ड्रग का शिकार हो, आप अपना फ़ोन 1 घंटे के लिए बंद करके रख दो और सिर्फ बोर होने की कोशिश करो। 10 मिनट आप जब बोर हो जाओगे, उसके बाद कुछ ऐसा करो जो आपने कभी किया ना हो। जैसे लेट्स से आपने रीडिंग नहीं करी कभी, मतलब रीडिंग आती है आपको बट आपको पसंद नहीं है उतना, आप अगर रीड भी करने बैठोगे, आई एम श्योर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। वो 1 घंटा आप देखोगे कि जो भी आप कर रहे हो
आपको थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन पहले आपको 10 मिनट बोर होना पड़ेगा, अपने आप को एब्सोल्यूट ज़ीरो पे लाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ ट्राई करो। जब आप ये फीलिंग ले लोगे तब आपको समझ आएगा कि ये जो स्मार्टफोन है ये कितना बड़ा ड्रग है और आपको क्या करने से रोक रहा है और आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहा है।